अ, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में इनवाइट करने का। ऐसा है कि रूमा जो ग्रूमिंग है, सेल्फ ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो हाइजीन के साथ है। आप देखें कि हम अपने सामने वाले का जो अंदाज़ा है ग्रूम्ड पर्सनालिटी का वो किन बेसिस पे लगाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपने कपड़े जो है वो वेल प्रेस पहने हुए हैं, आप हाइजीनिकली अच्छे लग रहे हैं, आप साफ़ सुथरे हैं, आपके बाल अच्छे बने हुए हैं। मतलब ये एक चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करता, लेकिन इसका बेसिक जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा ताल्लुक आप कह लें हाइजीन के साथ है। तो हमारे यहाँ हम लोगों को वैल्यूएट कुछ बेसिस पे करते हैं, जिसमें आपके हेयर डू से लेके आपके शूज़ तक, फिर बीच में आपकी ड्रेसिंग भी आ जाती है। अगर फीमेल्स की बात की जाए, उनका मेकअप आ जाता है, उनके वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं जो वो कैरी करते हैं। और जब हम सक्सेसफुल होने की बात करते हैं तो उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है प्रोफेशनल लोगों के ऊपर। वैसे तो आप हर चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं ना, मतलब आप किसी किस्म की नौयत के इवेंट में जा रहे हैं, अगर आप अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड है तो हम कहेंगे कि ये बड़ा वेल ग्रूम्ड बंदा है या वेल ग्रूम्ड बंदी है। लेकिन ये है कि जब आप किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड कहलाएगी। और अगर हाइजेनिकली आप ठीक नहीं है, आपने कपड़े सिलवट वाले पहने हुए हैं, या आपको लगता है कि आपके सामने वाले बंदे ने कई दिन से कपड़े ही नहीं बदले होंगे, या बहुत सारी बच्चियां अबाया लेती हैं, अबाया देख के पता चल जाता है कि वो क्लीन नहीं है, तो वो आपके हाइजीन से कनेक्ट हो रही होती है। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द नोट किए हैं, मतलब वर्क प्लेस पर भी मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बड़े की पोजीशंस पर होते हैं, बड़े अच्छे कपड़े भी पहने होते हैं, लेकिन वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते और उनकी जो बॉडी ऑडोर है वो इतनी बुरी होती है कि आपके लिए वहाँ पर सरवाइव करना 10 मिनट तो बहुत दूर की बात, 2 मिनट भी खड़े होना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इनडायरेक्टली ऐसे लोगों को शो भी करवाएं, सो दे आर सो इग्नोरेंट, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। तो यस, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन सबसे पहले है, आपने पहना क्या है वो सेकेंडरी है, आप कितने साफ सुथरे हैं वो सबसे पहले आता है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये तो हो गई फर्स्ट इंप्रेशन की बात, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो है पर्सनालिटी देखकर पता चल जाता है किसी की कि वो कितना ग्रूम्ड है। लेकिन आपका इंप्रेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। आपकी ग्रूमिंग का अंदाज़ा सिर्फ इस बेस पे नहीं लगाया जा सकता कि आप सामने से बहुत चमक रहे हैं, दिखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही यू अटर अ वर्ड, सिंगल वर्ड इवन, देखिए आप बहुत सारे लोगों की प्रोनाउंसिएशन, उनका एक्सेंट वो इतना पुअर होता है कि जो उन्होंने कैरी किया होता है अच्छा, जो अपने आप को उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंट किया होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं वो सारा उनका इमेज बैठ जाता है, वो सारा इमेज जीरो हो जाता है। हाँ। तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के ऊपर काम करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, ये परसों की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आई जो बड़ी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। तो उनका जब मैंने ग्रूमिंग सारी मैंने उनको जाके शॉपिंग करवाई, उनको मैंने मोटिवेट किया बहुत चीज़ों पे। ऑल्दो शी वॉज वेरी गुड लुकिंग, लेकिन एक होता है ना आपको हल्का सा पॉलिश चाहिए होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये सब तो ठीक है, मुझे कम्युनिकेशन के लिए भी कोई गाइड करे। फिर वो खैर हमारी ट्रेनर है, मैंने उनके पास उनको रिकमेंड किया। और मुझे इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि जब तक आप ग्रूमिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है रूमा, आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप बैठे कैसे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, आपके बात करने में आपके बैठने और बोलने का अंदाज क्या है। सो हाइजीन के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू कैरी योरसेल्फ, और लिबास के हवाले से नहीं, हर तरह से वो सब चीजें जो है इसका हिस्सा है, ग्रूमिंग का हिस्सा है। लेकिन देखें, ग्रूमिंग वाला कॉन्सेप्ट, अगर एक बच्चा जो है वो एक गरीब घर में पैदा हो गया, या जहाँ पर ग्रूमिंग का इतना नहीं रुझान, पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं, या उनके इतने वसाइल नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इंसान सबसे पहले तो अपने घर से सीख रहा है ना। अब वो उनको माहौल मैसर नहीं है। ऑब्वियसली जब ऐसा बच्चा स्कूल भी जाएगा तो उसके पास लेस मौके होंगे, वो स्कूल भी हो सकता है उसका बड़ा एक मुनासिब सा स्कूल हो, एवरेज सा स्कूल हो। ऐसे लोगों की ग्रूमिंग में आप उनको इल्ज़ाम तो नहीं ना दे सकते, क्योंकि उनकी वो चीज़ डेवलप ही नहीं होती। अब जब आप जैसे बड़े होते हो तो ये चीज़ें कैसे किसी के इंसान के अंदर इनकलकेट होनी चाहिए, तो आपके अपने अंदर की आवाज़ होती है। अगर तो आपको खुद को फील हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास नहीं है तो दुनिया कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगी कि मीडिया और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज की अच्छा, कहीं ना कहीं अगर रोल प्ले किया है अच्छा, तो कहीं ना
कुछ चीज़ों पे आके ना डैमेजिंग भी हुआ है। जिस तरह जब हम मॉर्निंग शो में शादियां दिखा रहे होते हैं और हमारी खवातीन, हमारे गांव की लड़कियां, आप देखें आजकल हम बात करें कि रिसोर्सेज इतने नहीं है, वसाइल की कमी है, बट एट द सेम टाइम आपके घर के पूरे स्टाफ के पास एक अच्छा मोबाइल ज़रूर होगा, एंड्रॉयड ज़रूर होगा। वो अपनी ज़रूरियात को मार के एक एंड्रॉयड ज़रूर ले लेते हैं। उनका रुझान है चीज़ों की अट्रैक्टिवनेस के ऊपर। मॉर्निंग शोज देख रही होती हैं आपके स्टाफ की ड्रामास देख रहे होते हैं, लड़के देख रहे होते हैं बैठ के ड्रामास। तो आप इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो ड्रामास के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं यूनिसेफ की जानिब से भी, बड़ी जगहों की जानिब से। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि आप उनको अट्रैक्ट करें। लेकिन जब आप मॉर्निंग शो में दिखा ही कर रहे हैं कि आपने चमकीले कपड़े कैसे पहनने और आपने दुल्हन कैसे बनना है, तो फिर आपको क्या लगता है आपने पब्लिक को क्या सिखाया? बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसको सेगमेंटाइज कर देना चाहिए। मीडिया का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको लोग देखते